अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, शेखुपुरा का इलाका है सफदराबाद, जहां पर औरत पर बदतरीन तशद्दुद किया गया है। और सिर्फ तशद्दुद नहीं, बल्कि आप यकीन करेंगे कि इस्लामी रियासत पाकिस्तान में औरत को गन पॉइंट पर अगवा किया गया। अगवा करने के बाद उसको एक चौक में ले जाया गया, सफदराबाद के अड्डे पर। गांव के लोगों के सामने गन पॉइंट पर उसे कहा गया कि वो अपने कपड़े उतारे। इसी दौरान औरत हाथ बांध बांध के माफी मांगती रही कि आप मुझे माफ कर दें, इस तरह की हरकत ना करवाएं मुझसे। लेकिन बजिद थे 4 से 5 लोग कि वो कपड़े उतारे। और फिर वही हुआ, इस औरत के कपड़े उतारे गए और उसको नंगा कर दिया गया। फिर उसके बाद जुल्म मजीद बढ़ाया गया और उस औरत को कहा गया कि वो अपने नाजुक आज़ा को जो है वो सहलाए। और फिर उसको वीडियो में रिकॉर्ड किया गया, फिर उस वीडियो को वायरल किया गया। ये कहीं और नहीं हुआ, ये हुआ मुल्क खुदादाद पाकिस्तान में। ये वो पाकिस्तान जिसे आप और मैं इस्लामी रियासत कहते हैं। वो जो नजरिया पाकिस्तान या नजरिया इस्लाम के नाम पर वजूद में आया है, ये सब कुछ हुआ। ये वीडियो विंडो में चल रही है, इसको पूरा हम नहीं दिखा सकते, इसके सेक्शंस ब्लर किए गए हैं। अल्लाह ताला इज्जतों का मुहाफिज है, लेकिन हम लोग जो दरिंदगी की इंतहा पे पहुंच चुके हैं। सफदराबाद में ये वाकया क्यों पेश आया, पहले इस औरत की इल्तिजा सुनिए कि वो माफिया कैसे मांगती रही और बाद में उसने अपने साथ पेश आने वाले वाकये की रूदात कैसे बयान की। उंगली मरा लम्मा पा एनो लम्मा पा लम्मा पा लम्मा पा लम्मा पा लम्मा पा लम्मा पा एनो मार मार भाई नहीं मुलजिम पकड़ा गया जी। मुलजिम का नाम है जैन। मुलजिम की उम्र है 22 साल और मुलजिम जो है वो इस वक्त एफए का तालिब इल्म है। यानी 22 साला मुलजिम जो है वो उसने सब कुछ ये किया। उससे जब पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, इदारों ने तफ्तीश की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस शेखुपुरा ने, आरपीओ वहां पर पहुंचे, इस वाक़े का नोटिस लिया गया और सीएम साहब ने इस बात का नोटिस लिया। उसके बाद जब उसे पकड़ा गया तो उसने इस बात का इंकिशाफ किया कि इस वजह से उसने ये हरकत की है क्योंकि इस औरत यानी सना, जिस पर तशद्दुद किया गया है, जिसकी वीडियो बनाई गई है, सना के हस्बैंड ने मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस उसकी बहनों की बनाई हुई थी काबिल एतराज, क्योंकि उसकी बहनों के ताल्लुकात इसके शौहर के साथ थे। इसके शौहर ने उनके शौहरों को वो वीडियो सेंड की और उसने तलाक दे दी। यानी 2 बहनों को तलाक हुई। उसके बाद इसने घर वालों को बताया कि मैं उस औरत के साथ ऐसा करने लगा हूं। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये जो सफदराबाद की खातून है, इसका शौहर यहां पर नहीं रहता, वो बाहर दूसरे मुल्क होता है, स्पेन में, और वहां पे अपना काम करता है। और इस औरत को घर जाके उठाया गया, यानी बंदे पे बस नहीं चला, औरत पे तमाम तर वार कर दिए गए। औरत को इतना नाजुक कर दिया गया कि औरत दुहाइयां देती रही, हाथ बांधती रही, लेकिन औरत पर तरस किसी ने नहीं खाया। इसके साथ इसका एक दोस्त था हसनैन, कि जिसने गन पॉइंट पर इससे कपड़े उतरवाए। ये पाकिस्तान में हुआ है। ये सारा मामला आपने की आंख ने भी देखा और मैंने भी देखा, सब लोगों ने देखा। और जिस जिस शख्स ने देखा उसने कराहत की नजर से और बिलखुसूस इन पर लान तान की कि जी जो इन लोगों ने ये वाकया किया है। डीएसपी साहब ने मजीद तफ्तीश की और उसके बाद पुलिस का ये बयान भी सामने आया। वीडियो मिलने के बाद हमने फौरी तौर पर मुल्ज़मान की रेडिंग पार्टी तैयार करके मुल्ज़मान के पीछे लगा दी। मुल्ज़मान को हमने आहिस्ता आहिस्ता पकड़ लिया। सारे मुल्ज़मान तकरीबन 6 मुल्ज़म पकड़ चुके हैं, बाकी 4 मुल्ज़मान बकाया हैं। इनके ख़िलाफ़ हमने 354(1) की सेक्शन ऐड कर दी है इस मुकदमा में। इंशाअल्लाह इनको जल्द अज जल्द अपना अदालत के सामने पेश करके इनको करार वाक़ई सज़ा दिलवाएंगे। पुलिस इस बात पर मुसिर है कि कोई किसी भी किस्म की कोई अगवा की एप्लीकेशन, किसी भी किस्म का कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया। ये जो मुल्जिम शाहजैन है, ये तमाम तर मामला अपनी तरफ से घड़ रहा है और उसका सिर्फ और सिर्फ मौक़िफ़ ये है कि उसने अपनी बहनों के तलाक होने की वजह से इस औरत पर इतना जुल्म किया है, क्योंकि इस औरत के खामिन ने इनकी 2 बहनों के साथ ज्यादती की या उनको तलाक दिलवाई, ये उसका मौक़िफ़ है। और इसके साथ साथ उसका ये भी कहना है शाहजैन का, जैन का, इल्जाम लगाते हुए
کہ اس سے قبل وہ ایک تھانے میں اپلیکیشن بھی دے چکا ہے، بلکہ پولیس کے ریکارڈ کے مطابق ابھی تک کسی قسم کی کوئی اپلیکیشن کسی جگہ نہیں ملی۔ میرا سوال ایک ہے، کیا یہ حوا کی بیٹی اپنے آپ کو آزاد محسوس کر رہی ہے؟ کیا یہ عورت اب منہ دکھانے کے قابل رہی ہے؟ کیا ان لوگوں کے ہاتھ نہیں کانپے کہ وہ اس معصوم کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں صنف نازک کے ساتھ؟ اس کو یہ خیال تک نہیں آیا ان کو کہ ملک خداداد پاکستان میں لوگوں کی نظروں کے سامنے ایک حیادار عورت کو ننگا کر رہے ہیں اور وہ معاملہ اتنا خراب کر رہے ہیں؟ یہ سوالات وہ ہیں جو آج ایک عام آدمی اسلامی ریاست کے حکمرانوں سے بھی پوچھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف لوگوں سے بھی پوچھتا ہے اور ان درندہ صفت لوگوں سے بھی پوچھتا ہے۔ 354A کے تحت مقدمہ پولیس نے درج کیا اور اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر دفعات بھی اس میں شامل کر دی جائیں گی، اور 354A کسی کو ننگا کرنا کسی عورت کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جرم بہت گھناؤنا سرزد کیا ہے، جس کی سزا عمر قید ہے یا پھر سزائے موت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تفتیشی ادارے کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اور اس کو عبرتناک سزا کیسے دلوائی جاتی ہے۔ تھینک یو جی۔